प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम अभ्यास करने वाले हैं एक तारा भाग 3 आरबीएससी हिंदी मीडियम कक्षा 5 गणित अध्याय 2 संख्याओं का खेल। विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने अध्याय 1 समझा और अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर यानी सवालों को हल किया था। आज की इस क्लास में हम अध्याय 2 को समझेंगे और उसके बाद अगली क्लास में हम अध्याय 2 के सवालों का हल करेंगे। तो इस क्लास में हम अध्याय 2 को अच्छे से समझेंगे। ये अध्याय हमारे लिए क्या-क्या हमें बताने वाला है। कक्षा 5 गणित अध्याय 2 संख्याओं का खेल। देखिए, तारा, मुन्नी, सोनू वो एक पत्रक का खेल खेल रहे हैं और उनमें जिनका योग अधिकतम होगा वो इस खेल में विजेता होगा। तो तीनों खिलाड़ियों के पत्रकों का योग कीजिए और बताइए कौन विजेता है। तारा का पत्रक, उसके 589, 2157। मुन्नी का पत्रक 415, 3153, 102, 329। सोनू का पत्रक 114, 550, 159। हमें इनका योग करना है और जिसका योग अधिकतम होगा वो इस खेल में विजेता होगा। देखिए, ये इसका योग कर रखा है 2746। अब हम मुन्नी के पत्रक का योग कर लेते हैं। तो आपको योग इस प्रकार से डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 5 5 में 3 जोड़ेंगे। देखिए, आपको पीछे से जोड़ना है। 5 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 8 में 2 जोड़ेंगे, 10 10 और 9 19 19 का 9 हासिल लगा 1 1 और 1 2 2 और 5 7 7 और 2 9 4 और 1 5 1 6 6 और 3 9 3 का 3 3999। सोनू के पत्र का योग करते हैं। 4 4 और 9 13 13 का 3 हासिल लगा 1 5 5 10 11 1 12 12 का 2 हासिल लगा 1 5 6 7 और 1 8 823। तीनों खिलाड़ियों के पत्रों का योग कर लिया हमने। तारा के पत्र का योग हो गया 2746, मुन्नी के पत्रक का 3999, सोनू के पत्रक का 823। बताइए इनमें से कौन विजेता है? विजेता कौन होगा? मुन्नी। तो तीनों खिलाड़ियों में कौन? मुन्नी विजेता है। मुन्नी विजेता है। क्यों है? क्योंकि मुन्नी का योग अधिकतम है, इसलिए मुन्नी विजेता है। तो इस प्रकार से अगला आप देख लीजिए। समान अंकों की संख्याओं के सबसे बड़े स्थानीय मान पर अंकों की तुलना की जाती है। अब यानी आपको संख्याओं की जब तुलना करनी है तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। लेकिन यदि दोनों संख्याएं समान अंकों की हैं तो उसमें आपको क्या देखना है? उसका अधिकतम स्थानीय मान देखना है। सबसे पहले हम यानी वो संख्या कितने अंकों की है, देखिए हम इसमें अभ्यास कर लेंगे। नीचे दी गई संख्याओं के बीच उचित चिन्ह लगाना है। बड़ा, छोटा, बराबर का चिन्ह ये आपको लगाइए। ध्यान रखना इन चिन्हों का ये है, जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उधर मुंह खुला रहता है। आप देखिए, खुला मुंह ज्यादा होता है, बंद मुंह छोटा होता है। तो छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह, बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह रखना है। बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह। तो ये समझ में, अगर आगे संख्या बड़ी होगी तो ये चिन्ह लगेगा, पीछे बड़ी होगी तो ये लगेगा, और दोनों बराबर होगी तो यह बराबर का चिन्ह लगेगा। इनमें हमें बीच में तुलना करते हुए छोटी बड़ी संख्या की पहचान करनी है और चिन्ह लगाना है। 6765, 6675 दोनों 4-4 अंकों की संख्या है। तो आपको क्या देखना है? इनका 10,000 समान है। तो फिर हम हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे दोनों 6 है
अब हम सैकड़ा देखेंगे। इसका सैकड़ा 7 है, इसका सैकड़ा 6 है, इसका सैकड़ा ज्यादा है, ये संख्या बड़ी है। तो आपको ये चिन्ह इस प्रकार से लगाना है। 6765 बड़ी है, 6675 छोटी है। इनमें देखिए, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000, 50। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000, 725। दोनों 5-5 अंकों की संख्या है। 10,000 पर 1 है, 1000 पर 5 है। उसके बाद सैकड़ा पे इसमें 0 है, इसमें 7 है। यह संख्या बड़ी है। इस प्रकार से ये चिन्ह लगेगा। ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी। अगला है इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000, 725। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000, 50। दोनों 5-5 अंकों की संख्या है। 10,000 पर 1 है, 1000 पर 5 है, सैकड़ा पर इसमें 7 है, इसमें 0 है। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। ये चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। अगला देखिए, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000, 725। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 9,000, 500। ये 5 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की संख्या है। अंक कम ज्यादा हो तो छोटी, कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है। ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी। इसमें देखिए, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 13,425। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,345। यहाँ देखिए, दोनों 5-5 अंकों की संख्या है। 1000 पे, 10,000 पे दोनों के 1 है, 1000 पे इसमें 3 है, इसमें 4 है। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। इस प्रकार से ये चिन्ह लगाएंगे। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। इधर देखेंगे, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 3,049, 3,409। 4-4 अंकों की संख्या है। देखिए, 1000 पे 3 है, सैकड़ा पे इसमें 0 है, इसमें 4 है। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। इसमें देखेंगे, 4-4 अंकों की संख्या है। इकाई दही सैकड़ा, हजार, 5,998, 5,899। 1000 पे 5 है, सैकड़ा पे 9, सैकड़ा पे 8। ये संख्या बड़ी है। अगला है, दोनों 4-4 अंकों की संख्या, 9,500, 9,500 दोनों बराबर है, सेम संख्या बराबर। अगला है, ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है। ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी होगी। ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी। 9,005 छोटी है, 15,725 बड़ी है। ये दोनों 5-5 अंकों की संख्या है। 16,285, 16,285 दोनों बराबर है। यह बराबर का चिन्ह लगेगा। इस प्रकार से आप इन चिन्हों की सहायता से संख्याओं को पढ़ते हुए, समझते हुए छोटी और बड़ी संख्या की आप पहचान कर सकते हैं। यदि अंक अलग अलग हो, कम ज्यादा अंक हो, तो ज्यादा अंकों वाली संख्या बड़ी होती है, कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है। और यदि अंक बराबर हो तो आपको उनका स्थानीय मान देखना है। पहले जो सबसे बड़ा अंक है उसका जो बड़ा स्थान है उसका स्थानीय मान देखना है। अगर वो समान मिल जाए तो उसके पास वाला, ऐसे करके आपको क्रमशः पीछे हटना है। आगे समझ में तुलना आप कर पाएंगे। अब हम सीखते हैं भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। संख्याओं को हम भारतीय संख्या पद्धति में और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में समझेंगे। अब भारतीय संख्या पद्धति में दोनों सेम संख्या है। ये जो संख्या लिखी हुई है दोनों में सेम है, लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में अंक जो चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये होता है इकाई काल। उसके बाद आता है हजार, 10,000, ये हजार काल। उसके बाद आता है लाख, 10 लाख, ये लाख वाला काल। उसके बाद करोड़, 10 करोड़, ये करोड़ वाला काल। अलग अलग खंड बता रखे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 इकाई काल में चलते हैं। उसके बाद में पहले देखिए, इकाई काल में तीन अंक है। उसके बाद में 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, 2-2 अंक चलते हैं। ये हमारे भारतीय संख्या पद्धति में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारे भारतीय संख्या पद्धति में चलते हैं। अब इस संख्या को पढ़ेंगे तो करोड़ में है 24, 24 करोड़, 37 लाख, 81,284। ये हो गया हमारा भारतीय संख्या पद्धति में। और इसी संख्या को यदि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ा जाता है तो उसमें 3-3 अंकों का समूह चलता है। इकाई काल, हजार काल, मिलियन। इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में वापस हजार, 10,000 और 100,000। हजार,
10,000, 100,000। उसके बाद में मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब यहाँ 3-3 अंकों के बाद दाहिनी तरफ से 3-3 अंकों के बाद समूह चलता है। मिलियन में है 243, तो ऐसे पूरा पढ़ा जाएगा 243,781,284। बस इसमें इतना सा इस प्रकार से पढ़ा जाता है। आ गया समझ में? इसमें ये थी 24,37,81,284 और उसको अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 243,781,284 ये इसे पढ़ा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में जिस संख्या को लिखा जाता है उसमें 3 के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, इस प्रकार से लगाया जाता है। ये इकाई, ये हजार, ये लाख और ये करोड़। और ऐसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 के बाद कोमा लगाया जाता है। ये इकाई, ये हजार और ये मिलियन। तो आपको इस प्रकार से भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को समझना है। तो विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हमने अध्याय 2 को समझने का प्रयास किया। आपको समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगली क्लास में हम अध्याय 2 के अभ्यास कार्य को यानी सवालों को हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे और हल करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छे से समझना है और अगले अध्याय के लिए जो अपना चैप्टर है उसको हम समझेंगे, अभ्यास कार्य को हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।